श्री सीतारामाय नमः। तो अब पुष्प वाटिका से पुष्प लाने के लिए प्रभु चल पड़े हैं और वह परम मनोहर दृश्य उपस्थित होने वाला है। चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहग नचत कलमोरा। चातक, कोयल, तोते, चकोर सब बोल रहे हैं। बहुत सुंदर सरोवर बना हुआ है। यह सुंदर वाटिका प्रभु के मन को बहुत ही हर्षवान बना रही है, हर्षित कर रही है। और उस सुंदर वाटिका में मां सीता आती हैं। तही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुबग सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। देखिए भावी कैसी प्रबल होती है। ऋषि विश्वामित्र आए और उनको माता जहां रहती थी उस सदन में ठहराया गया। अब वो सुंदर उपवन वाटिका जो थी, पुष्प वाटिका, वहां पे प्रभु गए हैं पुष्प लेने के लिए गुरु के आदेश पर, और मां के आदेश पर जगदम्बा आई हैं मां गिरिजा का पूजा करने के लिए। और सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरन जाय देख मन मोहा। अब मां पार्वती का सुंदर पवित्र मंदिर बना हुआ है, उसके पास ही सुंदर मनोहर सरोवर है। और मां उस सरोवर में स्नान करके मज्जन करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। अब पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अब मां का विवाह के लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। मां ने माता गिरिजा से, माता पार्वती से सुयोग्य वर मांगा। एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवारी। और उनके साथ की एक जो सखी थी वह भी गई थी और फुलवारी में उसने दोनों भाइयों को देखा जो पुष्प लेने आए थे उस वाटिका में। और जब उस सखी ने देखा तो वह आके माता सीता से कहती है कि भाई दो सुंदर राजकुमार आए हैं और सब भांति वो आपके लिए उपयुक्त हैं। इतना सुंदर कि वो देखने से भी परे हैं। देखन बाग कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कहाँ बखानी। श्याम गौर वर्ण है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। अब यह सुनकर मां जानकी के हृदय में भी उत्कंठा हुई कि इतने सुंदर कौन से राजकुमार आ गए हैं इस मिथिला नगरी में, वह देखना चाहिए। और सखियां बता रही हैं कि वो दोनों सुंदर राजकुमार विश्वामित्र जी के साथ आए हैं और कल नगरवासियों ने जहां जहां देखा सबका मन मोह लिया और उनका दर्शन तो एक बार करना चाहिए। और बार बार जब सखियों ने मां से कहा तो मां को लगा कि भाई देखना चाहिए। देख के एक उत्कंठा बन गई, एक आकांक्षा बन गई। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। जिस सखी ने दोनों राजकुमारों को देखा था उसको आगे करके मां उसके साथ चली। प्रीति पुरातन लखाई न कोई। अब यह चूंकि यह तो एक पुराने समय से मां जानकी और प्रभु श्री राम साथ रहे हैं, श्री भगवान विष्णु और लक्ष्मी के ही स्वरूप, तो यह पुरानी प्रीति थी जो उन लोगों को पास खींच रही थी। सुमिर सी ये नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। और चकित बिलोकत सकल दिश, जनु शिशु मृगी संभीत।
नारद जी ने मां को कहा था कि जब आपकी सखी आपको किसी पुरुष राजकुमार के बारे में बताएगी और उसको देखने की उत्कंठा आपके मन में आ जाएगी, तब आप यह समझ लेना कि वही राजकुमार आपके पति के रूप में आपको प्राप्त होंगे। और कंकर किंकिन नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन दुदुम्भी दीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। अब मां के हाथों में जो कंगन है, जो आभूषण है, उसकी ध्वनि सुनाई पड़ रही है, क्योंकि पुष्प वाटिका में शांत पुष्प वाटिका है जहां मां जा रही हैं भगवान को देखने के लिए, और चारों तरफ भगवान भी देख रहे हैं कि ये सुंदर ध्वनि, सुमधुर ध्वनि कहां से आ रही है, किस तरफ से आ रही है। और उनके मन में भी उत्कंठा है देखने की कि ये किधर से यह सुंदर ध्वनि आ रही है। देख सी ये शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा, जानु बिरंच सब निज निपुनाए, विश्व विश्व कह प्रगति दिखाई। अब मां की सुंदरता जब प्रभु ने देखी तो जिसका मुख से वचन न आए, ऐसी सुंदरता, अनिवर्चनीय प्रेम प्रभु के मन में आया। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह सुंदरता कह सुंदर करई, जो सुंदरता को भी सुंदर करे, छब गृह दीप शिखा जनु बरही। तो यह दीपक की लौ के समान सुंदर स्वरूप मां का देखकर भगवान आश्चर्यवान हो रहे हैं कि कोई उपमा से परे है। जितने भी समकालीन कवियों ने तमाम उपमाएं दी, वह सब उपमा यहाँ पे दी जाए तो भी थोड़ी है। ऐसा सुमधुर स्वरूप माँ का था। सी शोभा ही वरनी प्रभु आपनी दशा विचार, बोले सुचिमन अनुजसन बचन समय अनुहार। तात जनक तन यह सोई, धनुष जग जहि कारण होई। लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु कौन है, ये कौन है जो आई हैं? तो भगवान ने कहा कि यह वही है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। अब पूजन गौर सखी लय आई, कर प्रकाश फिर तो फुलवाई। यहाँ पूजा करने के लिए आई हैं और इसी के लिए पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रही हैं। और जास बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन लोभा। भगवान देखिए बहुत सहीद है, लक्ष्मण जी से अपने मन की बात कहते हैं हमेशा। इसलिए कहते हैं भक्ति लक्ष्मण जी जैसी हो, जिससे प्रभु भी कुछ कहने में संकोच न करें। सहज पुनीत मोर मन लोभा, मेरा जो सहज मन है उसमें भी लोभ पैदा हो रहा है, ऐसी दिव्य सुंदरता है इनकी। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुबद अंग सुन भाता। और ब्रह्मा जी जानते हैं कि कुछ शुभ होने वाला, इसीलिए मेरा शुभ अंग फरक रहा है। क्योंकि रघुवंश में जो जन्म लेते हैं वह कभी निषिद्ध पथ पर पैर नहीं रखते हैं। तो कुछ शुभ होना है हमारा, इसी वजह से मुझको ये शुभ संकेत मिल रहा है। इसका मतलब कुछ शुभ हमारा भी होना स्वाभाविक है। करत बद कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान, अमुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। जब लक्ष्मण जी से प्रभु राम बतिया रहे हैं तो माता जी उनको जब दूर से देखती हैं
तो माँ को भी वह उतना ही सुंदर लगते हैं। और चितवत चकित चहूँ दिस सीता, कहाँ गए निप किशोर मन चिंता, जह बिलोक मृग शावक नैनी, जनु तह बरस कमल सित सेनी। और लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। और लता की ओट से सखियों ने भगवान को दिखाया कि वो देखिए वहां पे हैं वो दोनों किशोर, जिनको देखकर समस्त नगरवासी आकर्षित हो गए। और उनकी वह सुंदर छवि देखकर माँ के भी मन में बड़ा संतोष हुआ। और थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकों परिनिस, मतलब पलकें झपक नहीं रही हैं और आंखें थक गईं। ऐसा सुंदर स्वरूप है जिसको देखने के बाद पलक भी बंद करने का मन नहीं हो रहा माँ का। लता भवन ते प्रकट भे, तहीं अवसर दो भाई, निक से जुन जग विमल विदु, जलद पटल बिगलाई। और दोनों भाई लता के ओट से बाहर निकल कर आते हैं और सुंदर दृश्य उपस्थित होता है। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग पूषण छवि छाए। दोनों भाइयों के मस्तक पर तिलक है और वहां विचरण करते हुए, और यह कह सकते हैं कि माँ के दिव्य स्वरूप को देखकर कुछ माथे पर पसीने की सुहावनी बूंदें भी हैं। सुंदर कानों में कुंडल विराजमान हैं, बाल घुंघराले हैं, नासिका बहुत सुंदर है। वह समस्त छवि प्रभु की सुंदर समस्त छवि है जिसको देखकर किसी का भी मन ललायित हो जाए। धरि धीरज के आल सयानी, सीता सन बोली गहि पानी। एक सयानी सखी ने माँ सीता से कहा कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भोप किशोर देख किन ले हूँ। कि हे माँ, हे राजकुमारी, आपने माँ पार्वती का ध्यान तो बहुत किया है, अब नयन भर के इन किशोरों को भी देख लें। और सकुच सीख तब नयन उगारे, सन्मुख दो रघु सिंधु निहारे। नकसिक देखी राम कै शोभा, सुमेर पितापन मन अति क्षोभा। और मेरे दृष्टि देखिए, जब भगवान आते हैं तो जो हमारी सनातन संस्कृति, हमने कहा कि जब भगवान आए तो माँ जाहिर सी बात है कि ओट में हो गई और माँ देखना नहीं चाह रही थी। एक सकुचाहट जो होती है, इसीलिए बार बार गोस्वामी जी लिखते हैं कि लता के ओट से देख रहे हैं। और जब वो सामने आए तो माँ ने, ऐसा प्रतीत होता है कि माँ थोड़ा सा दाएं हो गई। और जब सखी ने कहा कि नहीं, एक बार आप देख ले नयन भरकर, तो माँ जब देखती हैं अपनी तिरछी नजरों से, जब माँ ने देखा प्रभु को, तो मन ही मन माँ बहुत आनंदित हुई। और नख से शिखा पर्यंत प्रभु को देखकर, भगवान राम को देखकर माँ को अब प्रतिज्ञा स्मरण हुआई कि ये सुंदर राजकुमार तो अवश्य है, लेकिन इतना मजबूत धनुष तोड़ेंगे कैसे। और परबस सखिन लखी जब सीता, भयं गहूं सब कहित सबीता। और एक होता है जब एक जो कार्य संपन्न जब हो जाता, तब हम लोगों को समय का भान आता है। क्योंकि माँ तो पूजा करने के लिए गई थी, आज घर में काम भी है, बहुत ज्यादा है, आज यज्ञ है, धनुष यज्ञ है, अब पूजा करके वापस ही पहुंचना था। और ये देखा ताकि मेरा समय निकल गया, तो फिर सबके मन में भय भी हुआ कि अब विलंब हो रहा है, अब तो चलना चाहिए। पुनि आवो एह बेरिया काली, अस कही मन बेहसा एक आली। और सब सखियों ने कहा कि चलो भाई, अब दोबारा फिर आना होगा,
लेकिन अब चलते हैं, अब समय बहुत हो रहा है। और माँ भी उससे तुरंत सकुचा गई और उन्होंने मन ही मन भगवान को अपने हृदय में धारण करके घर की तरफ लौट गईं। और पुष्प वाटिका से जब माँ लौट के आती हैं और भगवान का सुंदर स्वरूप माँ के मन में बसा हुआ है, और जब शिव जी का वह कठोर धनुष देखती हैं तो माँ को चिंता भी होती है कि क्या होगा। और फिर माँ को लगता है कि माँ जानकी, माँ पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि अब वही कुछ उपाय कर सकती हैं। जान कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी, जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम में प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारु चित्त भिति लिख लीनी। और भगवान ने भी माँ के उस सुंदर स्वरूप को हृदय में स्थान दिया कि प्रभु तो सब जानने वाले हैं। और धरा पर आगमन के बाद यह पहला मिलन भगवान राम और माँ सीता का था। और माता पार्वती के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगती हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सडानन माता, जननी रमनी दुति गाता। और नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करनी, विश्व 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 मोहनी स्वबस बिहरनी। माँ ने कहा कि हे माँ, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, गणेश जी के और कार्तिकेय जी की माता। हे जगदम्बा, आपके वैभव का बखान करने में तो कोई संभव नहीं है। हे माता, आप पतिव्रत नारियों में भी प्रथम हैं। हे वरदेवनी वाली माँ, त्रिपुरारी के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, हे माँ पार्वती, आपके दर्शन से ही सब कुछ सुलभ हो जाता है। तो मोर मनोरथ जानहुनी के, बसों सदा उरपुर सब ही के। हे माँ, आप मेरा मनोरथ अच्छी प्रकार जानती हैं, क्योंकि आप ही सबके हृदय में और मेरे हृदय में निवास करती हैं। और कीनो प्रकट न कारण ते, अस कई चरण गहे भय देही। इसलिए मैं अपना जो हेतु है वो आपसे प्रकट नहीं करती हूँ, लेकिन माँ आप मेरा हेतु जानती हैं। तो विनय प्रेम बस भई भवानी, खली माल मूरति मुस्कानी। और यह कहकर माँ ने माता को प्रणाम किया। सादर सी प्रसाद सिरधर हूँ, बोली गौरी हरस ही भर हूँ। और माँ की इस प्रकार विनती से माँ बहुत प्रसन्न हुई। और माता पार्वती ने कहा, सुन सी सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुति शांता, सो बर मिलहि जाहि मन राचा। और माँ ने कहा कि हे सीता, आपके मन में जो भी वर है वह आपको मिलेगा, क्योंकि नारद का वचन कभी मिथ्या नहीं जाता है। और मन जाहि मन चाहि राच्यो, मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो।
एहि भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित ही हरसी अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। और माँ का ऐसा आशीर्वाद वचन सुनकर माँ बहुत हर्षवान होती हैं और माँ सीता पुनि पुन अपने निवास को चलती हैं और माता के वाम अंग फरकने लगते हैं। जान गौरी अनुकूल सी, हरस ने जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। प्रभु का दाहिना अंग और माँ के वाम अंग फरकने लगे। अब शुभ अत्यंत ही समीप है। हृदय सराहत सी लुनाई, गुरु समीप गमन दो पाही। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ छल नाही। अब पुष्प वाटिका की जो संपूर्ण घटना थी वह भी प्रभु ने जाके ऋषि विश्वामित्र को सुनाई, क्योंकि प्रभु के मन में छल है ही नहीं। भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान वह आदर्श अपने में भी प्रस्तुत करते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान ऋषि विश्वामित्र को जाके संपूर्ण कथा बताते हैं कि क्या क्या वहां हुआ। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि असीस दुई भाई न दीनी। क्योंकि पुष्प लेने गए थे भगवान को, वहां पे भी देर तो हुई, इसलिए भगवान को सत्य बात बतानी थी कि देर क्यों हुई। बहुत सुंदर सरल बात भगवान कहते हैं कि जो मन में है गुरु से माता पिता से छुपानी नहीं चाहिए बातें। सुपल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। और जब भगवान ने सारी बात बताई तो गुरु ने मन ही मन आशीर्वाद दिया। देखिए कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, और राम लखन सुनि भय सुखारे। कि प्रभु ने माता को देखा और यह छल न रख के भगवान को बताया। और ऋषि विश्वामित्र ने मन ही मन भगवान से संकेतों में आशीर्वाद दे दिया कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। नहीं तो पुष्प लेने के लिए गए तो पुष्प लाके दे दिए, सारी बात बताई। तो इसमें भगवान को जो आशीर्वाद दिया वह क्या था कि जो मन में है भावना वह पूरी हो। अकरि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लागे कहन कथा कछु पुरानी। तो पुरानी पुरानी कथाएं भगवान ने, ऋषि विश्वामित्र ने भगवान को सुनानी शुरू की। और संध्या वंदन होता है। फिर आगे की कथा अगले अंक में हम आपको बताते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राम।